यम यम मैंगो टून्स टीवी। जादुई फ्रॉक का जादू। तो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है जादुई फ्रॉक का जादू। प्रीतमपुर में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक परिवार रहता था जो कि बहुत गरीब था। एक छोटे से घर में वो लोग अपना जीवन बिता रहे थे। जिस घर की दीवारों पर दरारें पड़ी हुई थी, घर के अंदर एक लड़का राजेश चटाई के ऊपर बैठकर खाने का इंतजार कर रहा था। उसकी एक बहन भी थी। उसका नाम बबली था। बबली दिखने में बहुत ही काली थी और मन की साफ लड़की थी। राजेश गन्ने की खेती करता था। उससे घर का थोड़ा बहुत खर्चा तो निकल ही आता था। राजेश अपने नाश्ते का इंतजार कर रहा था। तभी वो अपनी बहन बबली को आवाज लगाकर बोलता है, क्या कर रही हो बबली? जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, मुझे शहर की ओर गन्ने लेकर जाना है। ऐसा न हो कि मंडी शुरू हो जाए और मैं वहाँ पर पहुँचूं ही नहीं। इतना सुनते ही बबली एक प्लेट में चाय नाश्ता लेकर आ जाती है और राजेश के सामने रख देती है। राजेश नाश्ता करता है और गन्ने के खेतों की तरफ निकल जाता है। बबली का रंग बहुत ही काला होता है। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। जो कोई भी उसे देखने आता था, चौखट से वापस ही लौट जाता था। दोनों के मम्मी पापा की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से ही राजेश घर का खर्चा चला रहा था। बबली भी बड़ी हो चुकी थी। उसकी शादी की फिक्र राजेश को दिन रात लगी रहती थी। लेकिन बात फिर बबली के रंग रूप पर आकर अटक ही जाती थी। कुछ देर बाद राजेश नाश्ता करके उठता है और गन्ने के खेत में जाकर गन्ने काटने लगता है। फिर गन्ने को छोटे से ट्रक में भर देता है। कुछ देर बाद राजेश एक जगह जाकर अपना ट्रक रोकता है और गाड़ी से मुस्कुराते हुए उतरता है और एक मंडी के पास जाकर मंडी के मालिक को बोलता है कि वह गन्ने लेकर आया है और वो उसे तोलकर उसका हिसाब कर दे। मंडी के अंदर से एक मोटा सा आदमी निकल कर आता है। राजेश ट्रक में चढ़ता है और गन्ने को उतार देता है और फिर मंडी के अंदर जाता है। मंडी का मालिक एक छोटा सा पर्चा बनाकर राजेश के हाथ में रख देता है और साथ में कुछ पैसे भी। पैसों को देखकर राजेश का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि वह कीमत सेठ बहुत ही कम दे रहा था। इतने सारे गन्ने थे जिसके बदले में वह सेठ राजेश को कुछ ही पैसे दे रहा था, जिसकी वजह से राजेश काफी ज्यादा उदास हो जाता है और फिर उस सेठ से बोलता है, मालिक साहब, ये तो मेरे गन्ने की आधी रकम भी नहीं है। इतने कम पैसे क्यों? आपने मेरे गन्ने आज कुछ ज्यादा ही सस्ते खरीद लिए। अरे राजेश, तू खुद को ही देख ले, तेरे गन्ने कितने पतले हैं। इनमें कुछ भी रस नहीं होगा। मैं कैसे महंगा ले लूं, तू ही बता। चल अब जा यहाँ से, इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुझे। राजेश दुकान वाले से कुछ भी नहीं बोलता और निराश होकर ट्रक पर बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने के बाद वह शांति से चारपाई पर बैठता है। तभी वहाँ बबली पहुँच जाती है, जो राजेश को उदास देखकर उससे पूछती है, भैया आज आप इतने उदास क्यों हैं? तभी राजेश बबली को सारी बातें नहीं बताता और बोल देता है कि मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, इसलिए बस मेरा चेहरा उतरा हुआ है। इतना सुनकर बबली राजेश के लिए चाय बनाकर ले आती है। राजेश आराम से बैठकर चाय को पीने लगता है। तभी बाहर से उसे एक आवाज आती है। राजेश तुरंत चाय को साइड में रखता है और घर के बाहर निकलता है और देखता है कि एक बड़ा सा आदमी, जो कि उस गांव का लाला होता है, राजेश के घर उसके पास में आकर उससे बोलता है, अरे राजेश बेटा, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। सुनकर तू भी बहुत खुश हो जाएगा। तेरी बहना के लिए रिश्ता आया है। कल आ रहे हैं लड़के वाले तेरी बहन को देखने। ठीक से तैयारी कर लेना बेटा। चल अब मैं चलता हूँ, बाकी की बातें कल कर लूंगा। इस बात को सुनते ही राजेश का पूरा चेहरा खिल जाता है। उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। राजेश तुरंत अंदर भागता है और अपनी बहन बबली को गले लगाता है और उससे हंसते हुए बोलता है, अरे बहना, तेरे लिए रिश्ता आया है। कल आ रहे हैं वो लोग। इतना सुनते ही बबली का चेहरा लटक जाता है और वह भागकर अपने कमरे में चली जाती है। राजेश समझ नहीं पाता कि बबली ऐसा क्यों कर रही है।
उसे इस बात की खुशी होनी चाहिए थी कि कल उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वह अपनी बहन के पीछे पीछे जाता है और बबली से पूछता है, बहना क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था ना। शादी की बात सुनकर तुम्हारा चेहरा क्यों लटक गया? भैया क्या फायदा, वो लोग आएंगे मेरे इस काले रंग को देखकर हमारे घर की चौखट से ही वापस लौट जाएंगे। अब इस बात से भला मुझे क्या खुशी होनी चाहिए? अरे बबली, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। जो लड़का तुम्हारी किस्मत में होगा वह तुम्हें मिल ही जाएगा। हमें भी कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर तो पूरी दुनिया कायम है बहना। इतना कहकर राजेश उठता है और बाहर की तरफ चला जाता है। अगली सुबह करीब 10 बजे राजेश के घर में 3 लोग आते हैं जो कि बबली के लिए आए होते हैं। उन्हें देखकर राजेश उनका स्वागत करता है और उन्हें अंदर बुलाता है। तीनों लोग राजेश के घर के अंदर बैठते हैं और उन तीनों लोगों में से आया हुआ एक आदमी बबली के रिश्ते की बात करता है। अरे बेटा राजेश, तुम्हारी बहन की शादी के लिए आए हैं। क्या तुम हमें अपनी बहन दिखा सकते हो? अरे क्यों नहीं दयाल जी, क्यों नहीं। बहना, चाय नाश्ता लेकर बाहर आओ। तभी रसोई से बबली चाय की ट्रे लेकर बाहर आती है। सभी लोग चाय पीने लगते हैं। तभी वह लड़का बगल में बैठे हुए आदमी के कान में कुछ बोलता है। देखो राजेश बेटा, हमें ये रिश्ता मंजूर है, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम मानो तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ हाँ दयाल जी, बोलिए ना, क्या बात है? देखो भाई, तुम भी जानते हो कि तुम्हारी बहन का रंग रूप कितना ज्यादा खराब है। हम फिर भी उसे अपना रहे हैं, तो तुम्हें हमें दहेज में एक मोटरसाइकिल और अपना वो गन्ने का खेत देना होगा, तभी हम यह रिश्ता मंजूर कर सकते हैं। अच्छा दयाल जी, ये बात है। हाँ, एक भाई होने के नाते मुझे यह सब मंजूर है। मैं अपना ट्रक बेचकर आपको एक मोटरसाइकिल जरूर से खरीद कर दे दूंगा और गन्ने का खेत भी मैं आप लोगों को सौंप दूंगा। एक भाई होने के नाते राजेश इस रिश्ते के लिए मान जाता है और अपना सब कुछ बेचने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन बबली इस रिश्ते के लिए मना कर देती है और उन लोगों को खरी खोटी सुना देती है कि मुझे लालची लोगों से शादी नहीं करनी। तब यह बात सुनते ही वह लोग गुस्से में वहां से उठकर चले जाते हैं। बबली के इस व्यवहार को देखकर राजेश को भी काफी गुस्सा आता है और वह बबली से नाराज हो जाता है और उसे फटकार कर बोलता है, तुमने यह सब क्या कर दिया बहना? मैं कर तो रहा था ना तुम्हारी शादी की तैयारियां। बबली इन सब से परेशान होकर रोने लगती है। फिर शाम होती है। बबली घर से निकल जाती है और एक तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है। वहां बैठने के बाद बबली बहुत रोती है। तभी रात हो जाती है। बबली उसी तालाब के किनारे बैठी रहती है और बस रोती ही रहती है। उसके आंसू नहीं रुकते, मानो आज रोते रोते वह पूरा तालाब भर देगी। तभी अचानक उस तालाब के अंदर से एक जलपरी निकलकर बबली के सामने प्रकट हो जाती है। जलपरी को देखकर बबली तुरंत खड़ी हो जाती है और बोलती है, आप जलपरी है ना? हाँ, मैं जलपरी हूँ। और तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो बबली? मुझे बताओ, तुम क्यों रो रही हो? जलपरी के इतना कहते ही बबली उसे सब कुछ बता देती है। उसकी परेशानी सुनने के बाद जलपरी उसे जादुई फ्रॉक देती है और बोलती है, इस फ्रॉक से तुम्हारी सारी परेशानियां चुटकी बजाकर ठीक हो जाएंगी बबली। जादुई फ्रॉक देने के बाद जलपरी बबली को घर जाने को बोलती है। बबली फ्रॉक को लेकर तुरंत घर निकलती है और फ्रॉक पहन लेती है। तभी वह आईने के सामने जाकर खड़ी होती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बबली का पूरा रंग रूप बदल जाता है। वह काफी सुंदर दिखने लगती है। तभी वहाँ राजेश पहुँच जाता है और वह बबली को इतना सुंदर देखकर बोलता है, यह सब कैसे हुआ बबली? तभी बबली उसे सब कुछ बता देती है। तभी उसके घर के सामने आकर एक काली रंग की बड़ी सी कार रुकती है, जिसमें एक कोट पैंट पहनकर लड़का नीचे उतरता है और राजेश के घर आकर बबली से शादी करने को बोलता है। लड़के से बातचीत होती है और बबली भी शादी के लिए हाँ कर देती है। और यह सब कमाल जलपरी के उस जादुई फ्रॉक का ही था।
और कुछ दिनों बाद बबली की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है और बबली फिर उस तालाब के किनारे जाकर जल परी का शुक्रिया अदा करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली नई नई ऐसी जादू कहानियाँ आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। प्यारे बच्चों, ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।